आस्था के 4 दिन, दीपा की छठ पूजा। यह कहानी है दीपा की, एक सादी सी पर श्रद्धा से भरी भारतीय नारी। साल में एक बार जब प्रकृति भी थककर सोने लगती है, तब आती है महापर्व छठ पूजा। पूरे 4 दिनों तक चलता है यह व्रत सूर्यदेव और छठी मैया को धन्यवाद देने का। पहला दिन, नहाए खाए। भोर होते ही दीपा नदी किनारे पहुंची, ठंडे जल में डुबकी लगाई और मन को पूरी तरह शुद्ध किया। बांसुरी की मधुर धुन और नदी की हल्की लहरें उसके मन को शांत कर रही थीं। घर लौटकर दीपा ने पूरे घर की सफाई की, जैसे मन के कोने कोने को साफ कर रही हो। फिर चूल्हे पर कद्दू भात का शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया। वो जानती थी, शरीर और मन की शुद्धता ही इस व्रत की पहली सीढ़ी है। दीपा ने यह प्रसाद सबसे पहले ग्रहण किया। दूसरा दिन, खरना। इस दिन दीपा ने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। पूरा दिन निर्जला व्रत रखा। शाम होते ही उसने गुड़ और चावल की खीर, जिसे रसिया कहते हैं, बनाना शुरू किया। रसोई में मीठी खुशबू फैल गई। खीर तैयार हुई। दीपा ने आंखें बंद कर सूर्यदेव को ये प्रसाद अर्पित किया। यह दिन भर की तपस्या का मीठा फल था। इसके बाद उसने स्वयं यह खीर खाई और उसका निर्जला व्रत पूरा हुआ। बेटे आरव ने भी माँ का व्रत देखकर मन ही मन शक्ति महसूस की। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। दीपा ने आज नई चमकीली साड़ी पहनी। उसने फलों, मिठाइयों और घी के जलते दियों से सजी बांस की टोकरी सूप तैयार की। जय छठी मैया की गूंज अब हर गली में सुनाई देने लगी थी। शाम होते ही टोकरी सिर पर रखकर पूरा परिवार नदी किनारे चल पड़ा। चारों ओर मंत्रों और लोकगीतों की ध्वनि गूंज रही थी। नदी का घाट हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। ये आस्था का एक अद्भुत मेला था। सूर्यदेव अब धीरे धीरे अस्त हो रहे थे। दीपा जल में खड़ी हुई। उसने दूध और जल से भरे लोटे से डूबते सूरज को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया। ये क्षण प्रार्थना और समर्पण का था। उसे लगा जैसे सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मन को छू रही हैं। रात भर उपवास के बाद चौथा दिन उषा अर्घ्य का आया। भोर होते ही दीपा फिर नदी किनारे थी। यह व्रत का अंतिम चरण था। मंदिर की घंटियां बज रही थी और एक गहरी शांति हर ओर छाई हुई थी। और फिर सुनहरी किरणों के साथ सूर्यदेव उदित हुए। दीपा ने उगते सूर्य को आखिरी अर्घ्य दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, पर होठों पर संतोष भरी मुस्कान थी। नदी में तैरते दिए दूर जा रहे थे। व्रत पूरा हुआ। जय छठी मैया।